नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे होंगे सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे आ गया था बहुत तेज़ वाला तूफ़ान। तो फ़िलहाल अभी तो तूफ़ान तो थम गया है और ये गए हैं अभी काम पर, यानी ये जा चुके हैं। और ध्रुव अभी सो गया है तो इसको मैंने उड़ा दिया है कंबल। उसके बाद जी मैं यहाँ आप सभी को टाइम दिखा दे रही हूँ, तो 5:16 हो रहे हैं और मैंने सिर्फ अभी इनको चाय दी है बनाकर। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा मेन डोर पे गेट खोलने के लिए। तो दिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है 5 बजे के बाद, हल्का फुल्का दिन हो रहा है। तो बस मैं खोल दे रही हूँ अभी दरवाज़ा भी, और बहुत धीरे धीरे खोल रही हूँ बिकॉज़ ध्रुव यहीं पे सो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे सारे काम बहुत ही आराम पूर्वक करने पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ी भी आहट होती है तो ये उठ जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको बाहर का जो नज़ारा है वो दिखा दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मन कर रहा है बस यहीं पे खड़ी रह जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। तो चलिए आज बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आज मैं नहाने से पहले पहले ही सारे काम फिनिश करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी, यानी काम सारे कर लूँगी उसके बाद नहाऊँगी। और हस्बैंड गए आज सिर्फ हाफ डे के लिए, यानी फुल डे के लिए नहीं गए हैं। तो वो 11 बजे तक आ जाएंगे। तो बस तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं सारा काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और अभी जैसे कि समर शुरू हो गई है तो स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो जो मेरे डार्क स्कल है ना वो बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं पसीने की वजह से। तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए लेप बना लिया है और लेप में मैंने डाला है बेसन, थोड़ा सा मूंग दाल, उसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा हनी, और बस इसको नॉर्मल पानी में ही मिक्स करके और लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी भी डाला था। तो बस ये मेरा साल के 12 महीने का यही पैक रहता है। बाकी गर्मी वाले सीजन में मैं चंदन पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ, वो ठंडा होता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो अभी मेरे पास चंदन पाउडर था नहीं, तो बस यही मैं फेस पैक लगा के और अपने घर के काम सारे निपटा ले रही हूँ। तो बस झटपट झटपट जो भी पोछे का काम है वो मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। और ध्रुव को मैंने अंदर रूम में सुला दिया है ताकि वो उठ ना जाए, क्योंकि बाहर जब मैं काम करूँगी तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने उसको अंदर सुला दिया है। और दिन भी काफ़ी अच्छा खासा निकल चुका है। 5 बजे के यहाँ पे 5 बजे के बाद ना यहाँ पे दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो बस दिन की रोशनी थोड़ी थोड़ी घर के अंदर आनी शुरू हो गई है। तो मैं फटाफट से अभी काम निपटा ले रही हूँ। और हस्बैंड नहीं होते हैं तो मुझे नहाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, बिकॉज़ नाश्ता बनाने की भी जल्दी नहीं होती। बस जल्दी होती है कि अपना ब्लॉग शूट करूं, साफ़ सफाई करूं घर में, और जो खाना है मेन मेरा होता है खाना बनाना, तो बस मैं वही बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अपने भी जो काम है वो भी मैं साथ साथ में कर रही हूं। और किचन को पूरा तैयार कर दिया है मैंने खाना बनाने के लिए। हल्का फुल्का चूल्हा गंदा हो रहा था क्योंकि रात के बाद थोड़ा बहुत मैं रात में दूध वूध गर्म करती हूँ ना ध्रुव का, तो बस वही थोड़ा बहुत गिर जाता है चूल्हे पे, तो उसी को साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी तो चूल्हा साफ़ ही रहता है। और पैरदान बिछा दिए हैं, साथ में चटाई भी बिछा दी है। और जी उसके बाद चूल्हा भी साफ़ हो चुका है। तो बस थोड़ी बहुत और जो क्लीनिंग बची थी वो मैंने कर दी है। और अभी मैं आ गई हूँ सीधा बाथरूम में, क्योंकि अभी फेस पैक को धोने का टाइम हो गया था। तो बस मैंने 10-20 मिनट ही इसको लगाया है, पोछा लगा लिया था, थोड़ी बहुत और डस्टिंग क्लीनिंग जो भी था बस वो करके उसके बाद जी मैंने फेस को अपना क्लीन कर दिया है। और क्लीन करते टाइम पे क्या करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा ना मसाज कर लेती हूँ, ताकि इससे स्क्रब भी हो जाता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ सीधा मेडिटेशन करने के लिए। थोड़ी देर अनुलोम विलोम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा भारी रहता है। फ़ोन में एडिटिंग वगैरह जो भी करनी होती है, बार बार फ़ोन चेक करना, घर के इतने सारे काम, साथ में बच्चे के साथ में पूरा दिन अकेले रहना। और बच्चे का एक जो रूटीन होता है ना कि घर में फैमिली होती है या कोई और सदस्य होते हैं तो बच्चा बारी बारी से सबके साथ खेलता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। पूरा दिन वो मेरे ही साथ रहता है, तो इसलिए माइंड बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है।
जाता है। और बच्चे के साथ में इस स्टेज पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बार बार उसकी बातों को सुनना और जैसा वो चाहता है वैसा काम करना। तो मेरे लिए ना अभी कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है कि मैं अपने मन मुताबिक चीज़ों को करूं, क्योंकि जैसा उसको अच्छा लगता है मुझे वैसे ही करना पड़ता है। वो कहता है मम्मा अभी कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना है, तो बस जब तक वो सो के नहीं उठता है तब तक मैं अपनी मनमानी करती हूँ। जो मुझे करना होता है मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम भी महसूस करती हूँ कि हाँ अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ और थोड़ा ये मेरे लिए अपना टाइम गोल्डन टाइम है, तो इसमें से मैं जितना हो सकता है अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ। और अभी ध्रुव उठ चुका है, उठते के साथ ही उसने दूध पी लिया था और दूध पी के बस बेड पे ही अभी वो खेल रहा है। तब तक मैं यहाँ जो कपड़े रखे हुए थे उनको रख दे रही हूँ तय लगा के। तो ध्रुव देख सकते हैं यहीं पे बैठा हुआ है और जो मेरी बिंदी वाला पैकेट है उसको ले लिया है और अचानक से इसके हाथ लग जाती है कोई ऐसी चीज़ तो बस पूरा ही बेकार ही कर देता है। तो बिंदियों को छुटा छुटा के इधर उधर चिपका रहा था और बस खेल रहा था। तो यहाँ पे ध्रुव जब तक खेलेगा तब तक जो कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने कल को वॉश किए थे तो उन्हीं को बस सुखा के मैंने यहीं पे फैला दिया था रात को, क्योंकि रात को शाम को धोए थे तो प्रॉपर सूख नहीं पाए थे और अभी सूख गए हैं अच्छे से। और मॉर्निंग में हर दिन ध्रुव को एक केला ज़रूर चाहिए, चाहे वीरवार का दिन हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे वीरवार को केला खाने से परहेज करते हैं। बट अभी जब से ध्रुव केला खाने वाला हुआ है तब से कोई परहेज नहीं होता है और इसको हर दिन एक केला ज़रूर चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह बच्चा अगर एक कोई फ्रूट खा ले तो उसमें एनर्जी जो होती है ना वो पूरी बरकरार रहती है। तो यहाँ मैं उसको छील के केला दे रही हूँ, वो खा ले रहा है। और ये रात को लेकर आए थे सब्जियाँ, तो रात में काफ़ी रात हो गई थी इनको लाते हुए सब्जियाँ को, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई थी और मैंने सोचा कि सुबह ही लगाऊंगी अब अच्छे से जब ब्लॉग शूट करूंगी। तो बस यहाँ पे आलू लाए थे, प्याज लाए थे, साथ में हरी मिर्च है, अदरक है, यानी जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं वही लेकर आए थे। कुछ खीरे भी ले आए थे और ले आए हैं शिमला मिर्च। तो जितनी भी सब्जी लेकर आए हैं उनको मैं निकाल के रख देती हूँ। लेकिन धनिया का मुझे नहीं पता था कि ये धनिया भी लेकर आए हैं, तो धनिया भी सारी रात उसमें पॉलीथीन में रखा रहा और सब्जियां भी मैंने ऐसे ही बस थैले को थोड़ा सा खोल के रख दिया था। और अभी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से पानी छिटक दूंगी तो पूरा ये चल जाएंगी 4-5 दिन तक जो भी सब्जियां हैं। और केले भी लाए थे तो केले भी मैंने इसमें ही रख दिए हैं और जो भी सब्जियां लाते हैं मैं इसमें ही रख लेती हूँ। बाकी ज़्यादा सब्जियां मैं मंगाती नहीं हूँ। और कभी जैसे सफ्ता भर की सब्ज़ी भी आ जाती है मेरे घर पे तो उनको भी मैं पानी छिटक छिटक के सफ्ता भर चलाती हूँ या गीले कपड़े से ढक के चलाती हूँ। और ध्रुव पी रहा है यहाँ पे पानी केला खाने के बाद। तो केला खाने के बाद पानी नुकसान देता है, इसलिए मैं मना कर रही थी इससे, लेकिन ये पी के ही माना। तो बस देखा, मैंने आप सबको बताया था ना कि ये ऐसे ही करता है। अगर मैं कोई चीज़ के लिए मना करूँ तो ये वही चीज़ सबसे पहले करता है। तो बस बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसके बाद जब ये उठ जाता है तो। और यहाँ मैंने ले ली है सब्ज़ी, तो पहले सब्ज़ी भी बना के रखूँगी क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गैस जलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पर पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तो सुबह सुबह में मैं जितने ज़्यादा काम हो सकता है मैं निपटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और ऐसा हर दिन नहीं होता है, कभी कभार ऐसा मन करता है कि जो ब्लॉग है वो सुबह 7 से 8 से 9 बजे तक 10 बजे तक शूट करके और फिर मैं दिन में थोड़ा बहुत आराम करूँ या फिर कोई और काम करूँ। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा टाइम अपना बचा लेती हूँ। और नहा के सब काम करना ही ज़रूरी नहीं होता है। अगर जब हम घर में अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तब भी तो कुछ लेडीज़ें करती हैं ना। तो बस ये सारी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा परहेज भी मैं नहीं करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और कुछ मटर छील ली है और 2 आलू ले लिए हैं। तो बस बनाने वाली हूँ आज मिक्स वेज, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया मिक्स वेज खाए हुए, कुछ हेल्दी सा खाने का मन हो रहा था। दाल वाल रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती हैं।
और ये वाली जो सब्जियां है ना, मैं सोया बड़ी डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन थोड़ी सी थी यहाँ सोया बड़ी और मैंने देखा तो ख़त्म ही हो गई थी। तो सामान अब आने वाला हो रहा है, सारा ही सामान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो बस मंगाऊंगी अभी बाद में, यानी कुछ और सामान अभी और मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद ही सारा सामान इकट्ठा ही मंगवाऊंगी। और जो भी सोया बड़ी थी वो मैंने ले ली है भिगो के, और इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक प्याज। अच्छे से भूनने के बाद मैंने सबसे पहले डाला है मटर को, सोया बड़ी को सॉरी, उसके बाद मटर ऐड किया है। तो मटर को सोया बड़ी को साथ में भूनने के बाद ही मैंने शिमला मिर्च आलू टमाटर तीनों को एक साथ डाल दिया है, और बस इसे 80% तक भूनूंगी यानी कुक करूंगी। उसके बाद ही मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो अभी ये 80% कुक हो गई है, यानी बिल्कुल गलने की कगार पे हैं ये। और उसके बाद ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था, और बस बढ़िया से पक गई है। और अब मैं आ गई हूँ नहा के, तो घर के काम सारे हो गए हैं। ध्रुव अभी खेल रहा है अंदर, अपना कार्टून देख रहा था, तभी मैं नहा कर आ गई थी। और बस नहाने के बाद ही अच्छे से थोड़ा बहुत क्रीम लगा ले रही हूँ फेस पे, तो ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गर्मी के टाइम पे। और आज मैंने बाल वॉश भी नहीं किए हैं क्योंकि वीरवार है, तो वीरवार को मैं बाल वॉश बिल्कुल नहीं करती हूँ। और बस अभी चाय वाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, और पूरा डिसाइड करके मैं उठी थी कि आज पूरा काम करूँगी। और उसके बाद ही मैं पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने चाय बना ली है अपने लिए, और ये भी आने वाले हैं, तो मैं अभी सेक लूँगी रोटियाँ। तो गरम गरम रोटी और सब्ज़ी खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, और मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, पानी के हाथ की मैंने रोटियां सेकी थी, तो एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही थी। तो गर्मी के टाइम पे हमारे यहाँ पे ये रोटियां बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, और मैंने ब्लॉग में भी कई बार शेयर की हैं। उसके साथ जी खीरे का सलाद काट लिया है मैंने, तो दोपहर का टाइम हो गया था। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।